बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप के एक ऐसे कंट्री जिसका नाम है बोस्निया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोस्निया के बारे में। बोस्निया के बारे में ये माना जाता है कि वो एक शेंजन में मूव करने के लिए एक गेट वे है, एक रास्ता है जहाँ से आप आसानी से आगे मूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप बोस्निया में कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं वहाँ पर जाने के। इसके अलावा वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी मिल सकती है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर सैलरी पैकेज क्या होगा, कौन कौन से काम हैं जो ज़्यादा चलते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बोस्निया के बारे में कुछ बताता हूँ। बोस्निया जो है वो एक यूरोप का हिस्सा है, लेकिन शेंगन में पार्ट नहीं है, अभी वो शेंगन का हिस्सा नहीं है। तो बोस्निया एक मुस्लिम, उसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। और इसके अलावा बोस्निया में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का काम है, होटल लाइन का काम है, इसके अलावा आप इवेंट्स का काम होता है। ये सारी वहाँ पर ये काम इस वक्त अवेलेबल है। और गवर्नमेंट सेक्टर में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहती है कि आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ अर्सा वहाँ पर गुजार देते हैं तो आप आगे शेंजन में भी मूव कर सकते हैं। तो बोस्निया जो है वहाँ पर मुसलमानों की सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊँ कि जो हमारे जैसे मुस्लिम कंट्री होते हैं, जैसे बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, इंडिया में बहुत सारी तादाद है मुसलमानों की। तो जो इन कंट्री से वहाँ पर लोग जाते हैं तो उनके लिए एक अच्छी एक न्यूज़ है कि वहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है और जगह जगह पे आपको मस्जिद मिलेगी। तो इस हवाले से आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी कि यूरोप कंट्री है, ये कौन से, आपको वहाँ जाकर लगेगा ही नहीं यूरोप है। लेकिन वहाँ पर सहूलतें, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी इस तरह से है कि आप एक बहुत अच्छी वहाँ पर लाइफ गुजार सकते हैं। तो अगर बात की जाए वहाँ पर सैलरी की, तो सैलरी आप उसमें नॉर्मली जो गवर्नमेंट का रेट है वहाँ पर 600 से लेकर 700 यूरो तक आप वहाँ पर अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी अपनी लोकल करेंसी भी होती है, उसमें भी आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं आपको यूरो में बता रहा हूँ कि यूरो में आपको 600 से 700 तक आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप, ये मैंने नॉर्मल बताई हैं जो लेबर कैटेगरी की है। लेबर कैटेगरी मतलब अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं या मैसन का काम करते हैं या इस तरह का कोई आप काम करते हैं तो इसके लिए आपकी जो है ना वो यहाँ तक सैलरी हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं जैसे कि अकाउंटेंट है या आप कोई अकाउंट का काम किया हुआ है, कैशियर का काम किया हुआ है, आप टीचर हैं या आप डॉक्टर हैं या नर्सिंग के शोबे में, अगर इस तरह की फील्ड में आप जाते हैं तो आपकी सैलरी जो है ना अच्छी खासी हो सकती है, आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं, आपका प्रोफेशन क्या है और आपने कौन सी जो है ना वो जॉब वहाँ पे हासिल की है, तो ये उस पर वेरी करेगा। तो बोस्निया जो है वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त चल रही है। और बोस्निया में दो तरीके आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि दो ऐसे तरीके हैं जिनको आप यूज़ करके, जिनको अपना के आप वहाँ पर अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं, अपनी जो है ना वो लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से, दोनों जो तरीके हैं वो आपको मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। तो जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इस तरह की हर नई वीडियो, हर नई अपडेट आप तक आसानी से और बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरीके हैं, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी दो तरीक़ों के ऊपर बात करूँगा, दो आपको मेथड बताऊँगा। एक है विज़िट और एक है वर्क परमिट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ विज़िट के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आप बोस्निया जाना चाहते हैं विज़िट के ऊपर, आप अपनी होम कंट्री से भी जा सकते हैं, यानी अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश किसी भी स्टेट में तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूएई, दुबई में मौजूद हैं तो भी आप जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप कहाँ से जाना चाह रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ विज़िट और वीज़े के बारे में, तो विज़िट वीज़े पे जाने के लिए सबसे अहम जो कंडीशन है बोस्निया के लिए वो ये है कि आपको इन्विटेशन आपके पास होना चाहिए। इन्विटेशन का मतलब है कि अगर आपको वहाँ से कोई इन्विटेशन लेटर भेजता है कि ये बंदा, मैं इसको बुलाना चाह रहा हूँ या ये यहाँ आना चाह रहा है, तो वो आपको इनवाइट करेगा। तो उस इन्विटेशन लेटर के बिहाफ पे आप वहाँ पे, इनकी होती है एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन, वो आपने सबमिट करनी होती है, उसको फ़िलअप करना है। आप मैनुअली भी फ़िलअप कर सकते हैं, आप उसको कंप्यूटर में भी फ़िलअप कर सकते हैं। वो करने के बाद आप उनको सबमिट कर देते हैं, वहाँ पर भेज देते हैं PDF की फॉर्म में। तो जब आपको इन्विटेशन लेटर आएगा तो ये आपने काम, अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर नहीं है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके। तो इन्विटेशन लेटर आप कौन भेजेगा? इन्विटेशन लेटर आपको वहाँ से, आपका अगर दोस्त है, कोई जानने वाला है, भाई है, कज़न है, कोई भी है, वो आपको इन्विटेशन लेटर भेज सकता है। लेकिन अगर आपका वहाँ पर नहीं है कोई भी,
तो ये आपको इन्विटेशन लेटर नहीं आ रहा, तो वहाँ पर लोकल एजेंट्स भी होते हैं, वो भी आपको इन्विटेशन लेटर भेज देते हैं, उसके बिहाफ पे भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। अब वो जो इन्विटेशन लेटर है उसका मैं आपको बता देता हूँ। जो लोकल होते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं लोकल एजेंट्स इन बोस्निया। लोकल एजेंट्स इन बोस्निया जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ से बहुत सी एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। आप उनमें से किसी 2-4 के साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ बात करें, तो भी वो आपको जो है ना वो इन्विटेशन लेटर भेज देंगे। उनकी कुछ फ़ीस होगी, क्योंकि ये यूरोप कंट्री है, वो इतने थोड़ा जो है ना वो काम गलत नहीं करते, ईमानदारी से काम करते हैं। तो आप उन पे बिलीव कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। वो आपको इन्विटेशन लेटर भेजेंगे, आप उनको फ़ीस सबमिट कर देंगे। जब आपको इन्विटेशन लेटर भेज देंगे तो आपने फिर क्या करना है कि आपने बोस्निया की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसको आपने फिलअप करना है और उसको आपने वो सारे डॉक्यूमेंट साथ लगा के आपका वीज़ा आपका पासपोर्ट, आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपका पिक्चर, आपका CV, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद जब आप उनको भेज देंगे, फिर वहाँ से आपको अपने मेल एड्रेस ज़रूर लिखना है। उसके बाद आपको इसका मेल एड्रेस भी आएगा, तो वहाँ से आप अपना प्रोसीजर जो है ना वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने जब आपने विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो आपका प्लान आपका सेटल होना चाहिए कि आप कैसे जा रहे हैं। आपका डे टू डे प्लान क्या होगा। डे टू डे का मतलब ये होता है कि आप उसमें पूरा आपने ट्रैवल प्लान बताना है कि आज मैं इस जगह पे हूँगा, आपकी होटल बुकिंग ये होगी, आपका ये प्लान होगा, आपने यहाँ से आना है, यहाँ से जाना है, इस तरीके से आपने सारा काम करना है। इन पूरी आपने हिस्ट्री बतानी है उसमें कि मैं इस जगह पे हूँगा, यहाँ पे मैं काम करूँगा, इस दिन को वापस आऊँगा, यहाँ पे मेरी मीटिंग होगी। जो भी चीज़ें हैं वो आपने सारी कवर करनी है। तो कवर लेटर आपने ज़रूर लगाना है। तो आपके पास कवर लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास कवर लेटर है, कवर लेटर का मतलब ये है कि आपने पूरा प्लान उसमें कवर करना है। आपने पहले दिन से लेकर आखिर तक, वापसी तक जो आपने पूरा बताना है कि आप कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर आपकी क्या एक्टिविटी होगी, ये सारी चीज़ें आपने इसमें बतानी होती हैं। वो कवर लेटर और CV आपने ज़रूर जो है ना साथ अटैच करनी है, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इसमें परेशानी ना हो। तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया है, वो ये है कि विजिट वीज़े के ऊपर आप जा सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप वर्क परमिट पे जा सकते हैं। वर्क परमिट का मतलब ये है कि अगर आप UAE में मौजूद हैं, दुबई, अबू धाबी, किसी भी स्टेट में हैं, तो यहाँ से आप अप्लाई करेंगे। उनके पोर्टल के ऊपर उनकी वेबसाइट आप ओपन करें, बोस्निया की वेबसाइट जो ऑफिशियल है जॉब्स इन बोस्निया, जब ओपन करेंगे तो जब आपका लिंक ओपन होगा तो वहाँ से बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी होंगी, जिसमें आप नॉन प्रोफेशनल भी जा सकते हैं, प्रोफेशनल भी जा सकते हैं। अब अगर बात की जाए प्रोफेशनल में कौन से होंगे, जैसा कि अकाउंटेंट है, सेफ्टी का काम है, डॉक्टर है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कोई भी इस तरह की प्रोफेशन आप अगर आपका वीज़ा है तो अभी आप जा सकते हैं। नॉन प्रोफेशनल भी जा सकते हैं, जैसा कि मेंटेनेंस का काम है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैसन, कोई भी आप इस तरह का काम करते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें जा सकते हैं। फ़र्क ये होगा कि अगर आप उसमें नॉन प्रोफेशनल है तो आपका वहाँ पर जो रेट है वो सैलरी का वो कम होगा, अगर प्रोफेशनल है तो थोड़ा रेट ज़्यादा होगा। तो अब आपने करना क्या है कि अगर आप UAE में मौजूद हैं तो आपने उनको अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। जब वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, अगर आपको वहाँ से लेटर आता है, वहाँ से आपकी जॉब हो जाती है, तो फिर आप वहाँ पर ईज़िली जा सकते हैं। तो वहाँ पर जाने के लिए जब वर्क परमिट आपको आ जाएगा तो आपके लिए पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए 6 महीने की वैलिडिटी के साथ, आपका एमिरेट्स ID होना चाहिए वैलिडिटी के साथ, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसमें बैंक अकाउंट में आपका 3 महीने का बैंक से सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने अपनी प्रोफाइल आपने अटैच करनी है। प्रोफाइल आपकी अच्छी बनी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। प्रोफाइल में आपने यही बताना होता है कि आपका वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, आपका वहाँ पर किस में काम करेंगे, आपकी जो प्रीवियस कंपनी है वो भी आपने मेंशन करनी होती है जो आप UAE में मौजूद थे वहाँ पर, और आपकी कंपनी का आपका NOC ज़रूर लेना है। NOC होगा, आपका CV होगा, आपका पासपोर्ट होगा, आपका पिक्चर होगा, एमिरेट्स ID होगा, आपका कवर लेटर होगा। ये सारी चीज़ें आपने इसमें अटैच करनी है। एक फ़ाइल आपने तैयार करनी है। फ़ाइल तैयार करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन अपना अटैच कर देंगे। इस तरह से आपकी फ़ाइल जो है ना वो बन जाएगी और आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप वहाँ पर 1 साल के वर्क परमिट के ऊपर जा सकते हैं। तो जब आप 1 साल के वर्क परमिट पे वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद आपने, अगर आप चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं अपनी जॉब को, तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसकी मुद्दत बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको PR कार्ड मिल जाता है। जब PR कार्ड मिलेगा उसके बाद आपके लिए ट्रैवल करना भी इजी होगा। तो इस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहाँ से आगे मूव कर सकते हैं किसी शेंगन कंट्री में, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, वहाँ भी जा सकते हैं।
और लेकिन ज़रूरी है कि पहले आप वहाँ पर एंटर हों, लीगल एंटर हों। इलीगल आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। किसी भी यूरोप कंट्री में लीगल एंट्री जो होती है वो बहुत मायने रखती है। वहाँ से फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ईजी हो जाती है, आप आसानी से किसी और कंट्री में भी आगे मूव कर सकते हैं। तो ये थी बोस्निया के हवाले से वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे, इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो अगली वीडियो के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।